मुंबई के फेमस ट्राइडेंट होटल में बीती रात आग लग गई। आग होटल के बेसमेंट में लगी। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। आग लगने से बहुत लोगों को बाहर निकाला गया। अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के ट्राइडेंट होटल की, और आप देखिए कैसे वहां पर अफरा तफरी मची हुई है इस अग्निकांड के बाद। और मुंबई के ही मजगांव इलाके में बीती रात एक रेस्तरां में आग लग गई और इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में लगी और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिस रेस्तरां में आग लगी उसका नाम अफजल रेस्तरां है। आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मुंबई की, एक ट्राइडेंट होटल और एक रेस्तरां, दोनों जगहों पर आग लगी हुई है। दोनों ही तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये शुक्र की बात, राहत की बात। इधर यूपी के मेरठ के प्रतापपुर के पास एक मालगाड़ी की इंजन पटरी से उतर गया। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद मौके पर रेल के अधिकारी पहुंच गए और इंजन को बनाने में जुटे हुए। ये देखिए आप, मेरठ से मिली तस्वीरें। मालगाड़ी का जो इंजन था वो पटरी से उतरा हुआ है और इसको बनाने में रेल कर्मी जुटे हुए हैं। इधर यूपी के अमरोहा में एक ऐसा स्कूल है जहां न तो स्कूल में कोई छत है न ही कोई दीवार। खुले आसमान में बच्चे पढ़ रहे हैं। इन दिनों सर्दी के मौसम में बच्चों को बहुत परेशानी भी हो रही है। अभी तक इस सरकारी स्कूल में कोई भी सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। अमरोहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं उस स्कूल की। देखिए ये स्कूल की छत है। जानकर भी प्रशासन बेखबर बना हुआ है, अनजान बना हुआ है, और खुले आसमान में सर्दी में बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं। अंदाजा लगाइए उनकी परेशानी का, उनकी मुश्किलात का। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर अमरोहा से। जानकर भी प्रशासन अनजान, बच्चे पढ़ रहे हैं खुले आसमान के नीचे इस कड़कती सर्दी में। ऐसा लगता है कि कोई खंडहर हो स्कूल की बिल्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैथई तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। अब इस तूफान का खतरा टल गया है। रामेश्वरम में मछुआरे अब समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। 7 दिनों तक इन मछुआरों की रोजी रोटी पर आफत आन पड़ी थी। करीब 500 नावें लेकर मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले हैं। पैथई तूफान के जाने के बाद मछुआरों में खुशी की लहर है। पहाड़ों में लगातार बढ़ रही ठंड ने एक और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं चंपावत जिले के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में काश्तकारों की कमर तोड़कर रख दी है। रिपोर्ट देखिए। खेतों में बिछी दिख रही ये सफेद चादर बर्फ की नहीं बल्कि पाले की है। रात को बर्फनुमा गिर रहा पाला खेती को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ ही किसानों की सीजनल सब्जी, सीजनल फल और फसल को जलाने का काम कर रहा है। मेहनत की फसल को चौपट होते देख अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये बर्फ जैसा दिखता है लेकिन पाला है, बर्फ से ज्यादा नुकसान करता है, जिससे फसल हमारी सारी बर्बादें हो जाती है। इससे सुखा देता है और नुकसान करता है, इससे फलों को नुकसान कर देता है। इतना नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें तो यहाँ कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं देते लोग। कोई यहाँ आते भी नहीं है देखने के लिए कैसा हो रहा, क्या हो रहा करके। कृषि विभाग के अधिकारी धरातल में जाकर काश्तकारों की समस्या को सुनने की जगह पाले से बचाव के किसानों को नुस्खे दे रहे हैं। साथ ही कृषि विभाग, उद्यान विभाग से पॉली हाउस से जुड़ी जानकारी लेने की बात कर रहा है।
क्लोरोफिल है जो कोशिका है वो सेल जम जाती है और जमने के बाद में उसका आयतन बढ़ने से वो फटती है और फटने के बाद में पूरा पौधा जो है किसान भाइयों क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इससे बेहतर ज़रूरी है कि हम ऐसे बचाव करके जो है हम पाले से बचाव कर सकते हैं। दूसरा जो बेमौसमी साग सब्जियों की बात है तो उसमें मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि पॉली हाउस का सदुपयोग आप ज़रूर करें। विभाग के द्वारा, उद्यान विभाग के द्वारा पॉली हाउसेस में जो है आपको इसको प्रमोट करने के लिए बताया जाता है। तो अगर आप पॉली हाउस में करेंगे तो उसका टेम्परेचर बराबर मैनेज रहेगा। पहाड़ में पहले से ही पहाड़ से जिंदगी जी रहे किसानों के लिए खेती करना हमेशा किसी आपदा से कम नहीं रहा। ऐसे में किसानों की खेती से जुड़ी समस्याओं को देखने वाला विभाग ही किसानों के खेत तक पहुंचने की जहमत नहीं उठाता, जिसका सीधा असर मेहनतकश किसानों की फसल पर पड़ता है। चंपावत से कमलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब एक हैरान करने वाली खबर। लगता है पिथौरागढ़ वन विभाग ने करोड़ों की धनराशि को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार कर लिया है। विभाग ने उन इलाकों में काम के लिए टेंडर जारी कर दिया है जहां इन दिनों 8 से 10 फीट तक बर्फ जमी है। और हैरानी इस बात की भी है कि विभाग ने इस काम को पूरा करने के लिए 3 महीने का ही वक्त भी निर्धारित किया है। पिथौरागढ़ में वन विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। विभाग ने जिले के उच्च हिमालयी इलाकों में पैदल मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए करीब 4 करोड़ के टेंडर जारी किए हैं। विभाग की निविदा में साफ कहा गया है कि मुंशियारी और धारचूला तहसील के पातों से रालम और बोना से सोबला तक पैदल मार्गों का पुनर्निर्माण होना है। साथ ही इन मार्गों को बनाने के लिए करीब 3 महीने का वक्त भी निर्धारित किया गया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिन जगहों पर ये रास्ते बनने हैं वहाँ अगले साल अप्रैल तक भी आवाजाही नहीं हो सकती। ऐसे में काम तो बहुत दूर की कौड़ी है। लिहाजा वन विभाग की कार्यशैली पर सत्ताधारी बीजेपी के ही नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां मनुष्य और जीव जंतुओं का रहना अभी दूभर है, वहां वन विभाग द्वारा 3 महीने के भीतर कार्य समाप्त करने का जो निविदा निकाली गई है, लगभग 5 करोड़ के रास्तों की वहां निविदा निकाली गई है। इससे स्पष्ट है कि वन विभाग के उच्चाधिकारी, इस जिले के वन विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी धन को खपाने का प्रयास किया जा रहा है। टेंडर के मुताबिक पातों से रालम तक के पैदल मार्ग के लिए 1 करोड़ और बोना से सोबला तक के लिए 3 करोड़ की धनराशि खर्च होनी है। 4 करोड़ के इन कामों के लिए 22 दिसंबर को टेंडर खोले जाने हैं। इस हिसाब से अगले साल मार्च तक ये काम पूरे हो जाने चाहिए। लेकिन इन इलाकों में बर्फबारी के कारण अप्रैल के अंत तक किसी भी तरह की आवाजाही नहीं हो पाती। रास्तों के पुनर्निर्माण के लिए दोनों काम 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर होने हैं, जहां इन दिनों इंसान तो दूर जंगली जानवर भी नजर नहीं आते। वो जो है नॉन वर्किंग सीजन में यूजुअली डिपार्टमेंट्स टेंडर करा करके वर्किंग सीजन में कार्य कराते हैं। बट इस संबंध में जो है मुझे पहले जो है डीएफओ से विस्तृत रिपोर्ट लूंगा, फिर उसके बाद ही जो है इस संबंध में जो भी उचित निर्णय है वो हो पाएगा। जिले के उच्च हिमालयी इलाकों में विकास कार्यों की आड़ पर पहले भी कई घपले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब इस बात की भी पूरी आशंका बनी हुई है कि 4 करोड़ की इस भारी भरकम धनराशि को वन विभाग वारे न्यारे करने की जुगत में लगा है। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।